Welcome to my channel. My name is Pranjal Hazarika. You are watching Pranjal Education. Please subscribe my channel and hit the bell icon to get daily notification. I am teaching daily current affairs and most important GKs. Okay, so let's start with the video. The e-Saram portal serves as the vital tool for the unorganized worker in India. Launched on August 26, 2021, it aims to create a national database of the unorganized workers verified through the Aadhaar. This initiative enhances the social security and job opportunities for millions. On December 19, 2024, over 30 crore workers have registered, demonstrating its impact. जो आपके ई श्रम पोर्टल है उसके लॉन्च किया गया था 26/2021 को। इसमें एक्चुअली जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स होते हैं उससे वेरीफाई किया जाता है आधार कार्ड के ज़रिए, तो जिसके ज़रिए उसे अपॉर्चुनिटी दिया जाता है जॉब की। और इससे 19 दिसंबर 2024 में ऑलमोस्ट 30 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर किया है इसमें। ओके, सो ये बहुत ही बढ़िया पोर्टल है। पोर्टल का नाम है ई श्रम पोर्टल। ओके, नाम याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल। ओके, next is Sterien Kir, a prominent writer from Nagaland, has been honored with the Sahitya Academy Award for 2024 and announced its annual award in 21 languages recently. Kir received the award for her novel Spirit Night, published by the Simon and Schuster India, which explores a hunting told from the Sag Naga tribe of Nagaland. जो अवार्ड है, ये अवार्ड स्टेरिन कीरी को मिला है। ये राइटर है एक नागालैंड के, ठीक है। सो अवार्ड है साहित्य अकादमी अवार्ड 2024। इस अवार्ड को ऑनर किया गया है स्टेरिन कीरी को, ठीक है। सो जो नोवेल है, नोवेल का नाम भी दिया गया है स्पायरेट नाइट्स, ठीक है। नोवेल का नाम भी लिख लीजिएगा। ये पब्लिश किया जा चुका है साइमन एंड शस्टर इंडिया। प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा जो मैंने टिक किया है इधर। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है टू इनहेंस द कस्टल प्रोटेक्शन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कस्टल प्रोटेक्शन के लिए किया जा चुका है, इन्वॉल्विंग 42 मिलियन लोन टू लोन इम्प्रूव्ड resilience against the environmental challenge faced by the coastal communities. The initiative is crucial for restoring the coastline and safeguarding local livelihood. इसे इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाएगा। रेजिलेंस अगेंस्ट के एनवायरमेंटल चैलेंज फेस के जो करते हैं कोस्टल कम्युनिटीज़, उसे इम्प्रूव करने के लिए ये किया जाएगा। ओके, न्यू दिल्ली विल बी द वेन्यू फॉर 2025 वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। वर्ल्ड पैरा जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगा 2025 में, वो होने वाला है। जो मेन वेन्यू होगा वो न्यू दिल्ली होगा, ठीक है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, मार्किंग ए माइलस्टोन एज इट्स द फर्स्ट टाइम इंडिया विल होस्ट इट्स prestigious event. Scheduled from September 26 to October 5, the championship will showcase the talents of para-athletes from around the globe. जो 26 से 5 अक्टूबर तक वो किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम होगा इंडिया पे होस्ट किया, ठीक है, 2025 में। डेट याद रखिएगा 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इंडिया pharmaceutically industry hold a prominent position globally, ranking as the third largest by volume and is valued at $50 billion for the 2023-2024 financial year, worth $23.5 billion, while export contribute $26.5 billion. This sector ranked 14 in production value worldwide and encompass a diverse range of products. जो इंडिया का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो अभी पूरे ग्लोब में थर्ड लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम के बेस पे वो लार्जेस्ट थर्ड है, और इस वैल्यू 50 बिलियन हो चुका है। सो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 26 के हैं, 26 के बीच में ये, ठीक है। एंड वाइल द एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट 26.5 बिलियन, तो एक्सपोर्ट में जो बाहर जा चुका है उसमें आपका $26.5 बिलियन हो चुका है। तो उसका सेक्टर में रैंक हुआ है 14,
ठीक है। प्रोडक्शन वैल्यू वर्ल्ड वाइड में एंड इनकम्पासिंग द डाइवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, इसमें आपका रैंक 14 है इंडिया के। ठीक है। गोवा रिसेंटली कॉमेमोरेटेड इट्स 63 लिबरेशन डे। जो गोवा लिबरेशन डे है 63वां है, 19 दिसंबर को यह मनाया गया है 2026 में। सो इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, 19 ऑफ दिसंबर गोवा लिबरेशन डे है ये, 63वां है गोवा का ये, दिसंबर 2023। तो इसमें मार्किंग द एंड ऑफ पोर्टुगीज कॉलोनियल रूल इन 1961। 1961 में पोर्टुगीज वालों ने जो गोवा बे पहले कैप्चर किया था उसे छोड़ के चला गया था, तो तभी ये सेलिब्रेट किया जाता है लिबरेशन डे। काइंड ऑफ ये कहा जाता है कि पोर्टुगीज के जो लोग हैं सबसे पहले आके गोवा में ही बसा था, और वो भी मतलब सबके बाद वो गोवा से गया था। Followed by the 451 years of foreign domination, President Draupadi Murmu acknowledged the contribution of freedom fighter and the armed force, expressing her wishes for the prosperous future for the people of Goa. So द्रौपदी मुर्मू ने उसे एक्नोलेज किया है, जो उसके फ्रीडम फाइटर्स एंड आर्म फोर्स है, एक्सप्रेसिंग विशेस फॉर prosperous future of the people of Goa. It's great job. The Bharti Airtel has recently achieved a milestone by becoming the first private telecom company to provide mobile service in 7 border villages of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर का जो 60 मतलब बॉर्डर का जो विलेज है उसमें भारत एयरटेल वो प्रोवाइड करेगा उसका जो सर्विस है। सो ये बहुत अच्छी बात है भारत एयरटेल के लिए भी और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर के विलेज के लोग के लिए भी। The Employees Provident Fund organized EPFO is set to revolution the way individuals access their provident fund savings, allowing the members to withdraw funds and insurance claim directly from ATMs. The sense aims to simplify the withdrawal process, which has been often cumbersome and time consuming. जो आपका प्रोविडेंट फंड होता है एम्प्लॉयज़ के, वो आप मतलब इसके ज़रिए भी एटीएम जो भी मतलब एलोइंग मेंबर्स टू विड्रॉ द फंड्स एंड इंश्योरेंस क्लेम डायरेक्टली फ्रॉम द एटीएम, तो एटीएम के ज़रिए डायरेक्ट विड्रॉ कर सकता है क्लेम करके। ठीक है, जो पीएफ होगा वो एम्प्लॉयज़ विड्रॉ कर सकते हैं। द प्रसन गांव की ओरे कैंपिंग इज सेट टू टेक प्लेस फ्रॉम December 19 to December 24, 2024। प्रसान गांव की ओर जो आपका कैंपिंग है December 19 से December 24, 2024 तक होगा ये, एज पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस वीक एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया। तो गवर्नेंस के गुड एक्टिविटीज़ के लिए पूरा इंडिया में किया जाएगा। इट एम टू इनहेंस द सर्विस डिलीवरी एंड एड्रेस पब्लिक ग्रेवेंस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरिया में जो भी सर्विस डेवलपमेंट डिलीवरी वो उसके बारे में इसमें डेवलप की मतलब इनहेंस करने की कोशिश किया जाएगा ये। सो प्रसन्न गांव की ओर, परेशान गांव की ओर। Masali village located in Sugam Taluka of Banasakantha has recently achieved the distinction of being India's first solar power border village। गाँव का नाम क्या है? गाँव का नाम याद रखिएगा, मसाली विलेज लोकेटेड सुगम तालुका बनसकंठा, पूरा नाम याद रखिएगा। पहला तो गाँव का नाम याद रखिए, फिर सुगम तालुका ऑफ बनसकंठा का जो है उसमें रिसेंटली उसने सोलर जो लगाते हैं सोलर प्लेट, तो उसमें बॉर्डर विलेज में अभी वे फर्स्ट हो चुका है। अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान बॉर्डर, तो 40 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बॉर्डर से। इट इज़ होम टू अराउंड 800 रेजिडेंट्स, 800 लोग रहते हैं, 800 के लोग परिवार रहते हैं उधर। विच इज़ पार्ट ऑफ द बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम एट ट्रांसफरिंग द 17 विलेज इंटू द सोलर पावर्ड कम्युनिटीज। बढ़िया काम का जा चुका है, शायद उधर इलेक्ट्रिसिटी शायद नहीं भी पहुंचती होगी, सोलर के जरिए अभी उसे मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है ये। मीना गणेश, ए लेजेंडरी मलयालम सिनेमा एंड सीरियल एक्टर, passed away on December 19, 2024 at the age of 81। She was revered figure in Malayalam theatre and cinema। तो मीना गणेशा है वो एक मलयालम सिनेमा एक्टर था, वो अभी निधन हो चुका है December 19 को 2026 में। देहांत के समय उसका एज था 81, 81 साल की उम्र में उसका निधन हो चुका है। वो मलयालम थिएटर एंड सिनेमा का बहुत बढ़िया मतलब एक्टर था,
नाम था मीना गणेश। International Human Solidarity Day is observed annually on December 20, and so actually main point है इधर के International Human Solidarity Day is observed annually December 20. 20 December every year ये celebrate किया जाता है. Okay. Responsibility that each individual and government has in building a just a equitable world. The Bharat Mobility Globe Expo 2025 will take place from January 17 to 22 across Delhi NCR, marking India's growing role as a globe hub for mobility. So mobility के लिए जो एक्सपो होगा भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2025 जो आपका जनवरी 17 से जनवरी 22 तक होगा दिल्ली एनसीआर। पूरा दिल्ली एनसीआर में इसमें क्या जाएगा मोबिलिटी रोलिंग के लिए जो भी ग्रो हो रहा है मोबिलिटी। Om Prakash Sotola, the veteran politician and former Chief Minister of Haryana, passed away at the age of 89 on December 20, 2024. So ओम प्रकाश सट्टुल्ला जी जो है वे पॉलिटिशियन थे और वो चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा के। अभी उसका निधन हो चुका है 89 ईयर एज में दिसंबर 20, 2024 में। ठीक है। India has significantly improved its position in the World Economic Forum Travel and Tourism Development Index 2024, ranking 39 among 119 countries. जो इंडिया है जो अभी उसका पोजीशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेवलप हो चुका है, तो उसमें आपका 119 देश होता है, तो उसको 19 कंट्री में से 39 पोजीशन इंडिया को मिल चुका है ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंक 2024। ओके 119 country में से 39. Okay. The India men's hockey team has clinched the 5th spot in the latest FIH World Ranking following the stellar performance at the 2024 Paris Olympic, where they secured back-to-back Olympic medal for the first time since 1972. This marked a significant achievement in India hockey, which has a rich history and success in the sport. So हॉकी टीम में अभी बहुत अच्छे खेल रहा है। 1972 में जो ओलंपिक मेडल मिल चुका था उसके बाद बहुत टाइम बाद अभी मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक यू।